गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, जो सेकंड मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में बीएमआर जो है और फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर, ठीक है, तो वो हमने देखा था कल। ठीक है, तो अभी जो है जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ देर में ये बताऊंगी और उसके बाद में हाफ एन आवर के बाद जो थोड़ा हमारा रह गया है, ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट, तो वो मैं बता दूंगी आज। ठीक है, ताकि आप जो है काम पे लग जाओ। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सो जो कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है, हर एक फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, राइट। सबसे ज्यादा अगर एनर्जी अगर मिलती होगी कहीं से, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, right? So it is one of the major component of energy. Carbohydrates. So carbohydrates are macronutrients and are one of the three main ways by which our body obtains its energy. They are called carbohydrates as they comprise carbon, hydrogen and oxygen at their chemical levels, right? तो इसलिए आप अगर कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म भी दिखोगे, ठीक है, CHO हम लिखते हैं, राइट। CHO कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला है, राइट। तो वो जैसे जैसे मोनोसैकेराइड यूनिट, डाइसैकेराइड यूनिट होंगे, उस तरह से कार्बन आइटम्स जो है, कार्बन आयंस, हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयंस की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, राइट। पर CHO करके कार्बोहाइड्रेट को जो है बुलाया जाता है, उसका नाम, CHO करके। तो वहां पे जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन। तो ये तीन जो है कंपोनेंट जो है मेन, वो कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट व्हिच इंक्लूड शुगर्स, फाइबर्स एंड स्टार्चेस, राइट। शुगर्स में भी जैसे सिंपल शुगर है, राइट, उसमें मोनोसैकेराइड, जो सिंपल शुगर कहते हैं, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ये मोनोसैकेराइड यूनिट हो गए। वो हम आगे देखने वाले क्लासिफिकेशन में। उसके बाद में जो है डाइसैकेराइड, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, राइट, जो हमारी शुगर रहती है, राइट। और पॉलीसैकेराइड जो सेलुलोज है, सेलुलोजिक फाइबर है, हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन्स, गम्स, राइट। सो ये सारी जो है स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड यूनिट में आएंगे। So carbohydrates are essential nutrients which include sugar, fibers and starches. They are found in grains, vegetables, fruits and in milk and other dairy products. They are the basic food groups which play an important role in healthy life. The food containing carbohydrates are converted into glucose, right? So अगर सपोज हम डाइट के थ्रू अगर शुगर ले रहे हैं, वो क्या हो गया है, शुगर वो डाइसैकेराइड हो गया, राइट। उसका कन्वर्जन हमारे बॉडी में मोनोसैकेराइड यूनिट में होता है, यानी ग्लूकोज में, राइट। अगर आपको पता होगा तो शुगर जो है ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है, इसलिए उसको डाइसैकेराइड कहता है। दो दो सैकराइड यूनिट जो है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, राइट, ग्लूकोज की, इसलिए उसकी वजह से उसको डाइसैकेराइड कहा जाता है। The food containing carbohydrates are converted into glucose or blood sugar during this process of digestion by the digestive system. So our body utilizes this sugar as a source of energy for the cells, organs and tissues. The extra amount of energy or sugar is stored in our muscles and liver for further requirement. The term carbohydrate is derived from a French term hydrate de carbone, meaning hydrate of carbon. Okay? Hydrate of carbon. So the general formula of this class of organic compound is CN. N मैंने N यानी कार्बन के नंबर्स, राइट, कितना C6H12O6 आप जैसे कहते हो, राइट, उस तरह से। तो CnH2O और उसके N, राइट। तो यानी जैसे हम बोलते हैं कि C6H12O6, राइट, तो वो नंबर हो गया, यानी 2 into H हाइड्रोजन जो है वो मल्टीप्लाई होंगे N नंबर, राइट। तो सपोज यहाँ पे N जो है H2O मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल वहां पे अगर प्रेजेंट है, तो N नंबर 6 होगा, तो 2 into 6, ठीक है, 6
6 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, C6H12O6, इस तरह से जो है यानी फॉर्मूला जो है वो बनेगा, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, the carbohydrates are further classified into simple and complex, which is mainly based on their chemical structure and degree of polymerization. Simple carbohydrates, monosaccharide, disaccharide and oligosaccharide, these are the simple carbohydrates. और complex carbohydrate कौन से होंगे फिर, polysaccharides, right? So simple carbohydrates have one or two molecules. In simple carbohydrates, molecules are digested and converted quickly, resulting in a rise in the blood sugar levels. Right? इसीलिए हम अगर डायबिटिक केस में देखें, राइट, तो कभी भी सिंपल शुगर जो है वो ऐड नहीं किए जाते, क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व होते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनका लास्ट जो कन्वर्जन होता है वो मोनोसैकेराइड यूनिट में होता है, राइट, इसलिए। So simple carbohydrates have one or two sugar molecules. In simple carbohydrates, molecules are digested and converted quickly, resulting in a rise in the blood sugar levels. They are abundantly found in milk products, beer, fruits, refined sugars, candies, etc. Right? So these carbohydrates are called empty calories as they do not possess fiber, vitamins and minerals. ठीक, तो ये empty calories जो है, ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एडिपोज टिश्यूज में अगर वो स्टोर होते रहे, नहीं, तो टिश्यूज जो है, मसल मास जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, यानी फैट जो है कंटेंट वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। फैट मास, हम मसल मास ना कहते हैं उसको, फैट मास कहेंगे, ठीक। Plants being producers synthesize glucose 6,6H12O6, right? Glucose का formula 6,6H12O6 है. Using raw material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight, this process of photosynthesis converts solar energy to chemical energy. Consumers feed on plants and harvest energy stored in the bonds of the compound synthesized by the plants. मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, जो सिंपल शुगर हम देखते हैं, सो इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो पहला तो है मोनोसैकेराइड, राइट। सो ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोमर और मोनोसैकेराइड. अदर एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इंक्लूड मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, etc. So the structural organization of monosaccharide is as follows. Okay, तो गैलेक्टोज का आप अगर देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और ग्लूकोज का यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है. मोनोसैकेराइड में भी फर्दर, ये आपको केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में है, किस तरह से जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो है वो यूज किए जाते हैं और किस तरह से वो नाम निकल आते हैं, गैलेक्टोज किस तरह से जो है वो हुआ, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाने वाले और उतना डिटेल में हमको नहीं है, वो आपको केमिस्ट्री में होता है, राइट। हमको सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो पता रहना चाहिए, ठीक है, आपको एग्जाम में वो स्ट्रक्चर भी नहीं आता, नहीं, उतना सिर्फ फॉर्मूला अगर लिखे तो भी चलेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं, टाइप पूछते हैं, क्लासिफिकेशन जो है, नहीं, उसके बेनिफिट्स, फंक्शंस, न्यूट्रिशन में वही आता है, स्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा नहीं पूछते. Then monosaccharide may be further classified depending on the number of carbon atoms. So trioses यानी 3 कार्बन आइटम से रहेंगे, right? So 3,3H6O3, these have 3 carbon atoms per molecule. Example glyceraldehyde. Then tetroses C4H6O6, यानी यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स हो गए. So these monosaccharide have 4 carbon atoms per molecule. Example erythrose. Similarly we have pentoses, hexoses and heptoses, right? तो एक एक मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, पेंटोसिस यानी 5, हेक्सोसिस यानी 6, हेप्टोसिस यानी 7. डाइसैकेराइड्स, सेकंड जो टाइप है डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड, यानी जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो मिलके फिर सुक्रोज जो है वो वहां पे बनेगा, राइट. So 2 monosaccharide combine to form disaccharides. Example of carbohydrates having 2 monomers include sucrose, lactose and maltose, etc.
लैक्टोज का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, सुक्रोज जो है, ठीक है, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। सुक्रोज का यहाँ पे फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज ही होता है, यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो गलत दिया हुआ है। दो मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं ग्लूकोज के, सुक्रोज में। उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। सो ऑलिगोसैकेराइड ये भी एक पॉलीमर कहा जाता है, जो भी एक्चुअली जो से दो अगर मोनोसैकेराइड यूनिट है, ठीक है, उनके दो से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे बताया 2 to 9 मोनोमर जो होंगे, ठीक है, उनका कंडेंसेशन जब होता है, ठीक है, उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड जो है वो तैयार होते हैं। So, by this convention, trioses, pentoses, hexoses are all oligosaccharides. Then complex carbohydrates, right? Polysaccharide जिसको कहते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज जिसमें आएंगे वो. So complex carbohydrates have 2 or more sugar molecules, hence they are referred to as starchy foods. In complex carbohydrates, molecules are digested and converted slowly compared to simple carbohydrates. They are abundantly found in lentils, beans, peanuts, potatoes, peas, corn, whole grain, bread, cereals, etc. Right? So जो भी fibers है, हेमिसेलुलोज है, सेलुलोज है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहलाते हैं। स्टार्च है, उसके बाद फाइबर है, ठीक है, उसमें भी फाइबर में सोलुबल इनसोलुबल फाइबर्स जो हम कहते हैं, पेक्टिन्स है, गम्स है, ठीक है, तो ये सोलुबल फाइबर्स हो गए। और इनसोलुबल जो है वो सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे यानी जो एक प्रीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक है, ये जो फाइबर्स होते हैं। Then polysaccharides are complex carbohydrates formed by the polymerization of large number of monomers, यानी जो भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे, ठीक है, वो कंबाइन होने के बाद में जो एक पॉलीसैकेराइड यानी एक हम बोल सकते हैं कि 2 से ज्यादा यूनिट जो है, ठीक है, वो अगर सैक्रीन के रहेंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स के रहेंगे, ठीक है, तो उससे फिर पॉलीसैकेराइड बनेगा, राइट। सो यानी लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स व्हेन कम टुगेदर, ठीक है, they form the polysaccharide unit. So polysaccharides are complex carbohydrates formed by the polymerization of large number of monomers, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी पॉलीमर्स है, राइट, तो वो सॉरी पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे मोनोमर्स के, एक साथ आने के बाद पॉलीसैकेराइड यूनिट वहां से बनेगा। तो एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड इंक्लूड स्टार्च, ग्लाइकोजन, जैसे लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वहां पे स्टोर होते हैं, फिर उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। So examples of polysaccharides include starch, glucose, cellulose, etc., which exhibit extensive branching and are homopolymers made up of only glucose units. तो यहाँ पे स्टार्च का जो है एग्जाम्पल बताया है, ग्लाइकोजन है उसका, ठीक है, और सेलुलोज का। Starch is composed of 2 components, amylose and amylopectin. Amylose fat forms the linear chain and amylopectin is much branched chain, ठीक है। तो जो अमाइलोज है एक क्लियर सिंगल चेन होती है, जो भी ग्लूकोज यूनिट के, राइट, और जो अमाइलोपेक्टिन होती है वो ब्रांच चेन होती है, लीनियर चेन होती है, ठीक है, तो वहाँ सॉरी ब्रांच चेन होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, ब्रांच बना के एक दूसरे के साथ अटैच वहाँ पे होते हैं, ठीक है, और उसमें भी चेन होती है, ठीक है, अगर ब्रांच है भी तो वहाँ पे भी चेन्स जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक ब्रांच पे जो है 4-5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही, इस तरह की वो चेन होती है। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इट हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च बट हैज मोर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, पॉलीमर्स को, सॉरी पॉलीसैकेराइड्स को। So cellulose is a structural carbohydrate and is the main structural component of the plant cell wall
It is a fibrous polysaccharide with high tensile strength in contrast to starch and glucose. Cellulose forms a linear polymer. Functions of carbohydrates. So the main function of carbohydrate is to provide energy and food to the body and to the nervous system. Carbohydrates are known as one of the basic components of food, including sugar, starch, and fiber, which are abundantly found in grains, fruits, and milk products. Carbohydrates are also known as starch, simple sugars, complex carbohydrates, and so on. ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करो, कोई बता पाएगा कि किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता? सिर्फ एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता. कोई बता सकते हो? सब में पाया जाता है, ठीक है. जो वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, उसमें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है. कुछ इसमें बहुत कम अमाउंट पे, पर कुछ ऐसा भी है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता ही नहीं, पाया ही नहीं जाता. कोई बता सकता है? मैम राइस. हाँ, मिलता ही नहीं बोला मैंने, मिलता ही नहीं. अच्छा, पाया दिखता ही नहीं. नहीं जाता. आप थोड़ा थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के. जब आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, तब टेबल फॉर्म में जब लिखते हो, तब क्या दिखाई देता है? किसी ने ऑब्जर्व किया होगा या पता नहीं? आप सभी का कार्बोहाइड्रेट निकालते हो, पर एक चीज का कार्बोहाइड्रेट नहीं निकालते. किसका नहीं निकालते? एनर्जी निकालते हो उसकी, ठीक है, एनर्जी निकालते हो. फैट्स एंड ऑयल्स. हाँ, राइट, ठीक है. फैट्स एंड ऑयल्स का आप कार्बोहाइड्रेट कंटेंट नहीं निकालते, ठीक है, उसमें नहीं पाया जाता. So carbohydrates are known as one of the basic component of food, including sugar, starch, and fiber. So these are the higher sources, major sources of carbohydrates, right? Which are abundantly found in grains, fruits, and milk products. Carbohydrates are also known as starch, simple sugars, complex carbohydrates, and so on. It is also involved in fat metabolism and prevent ketosis, right? तो फैट मेटाबॉलिज्म जो है, उस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जनरली इन्वॉल्व होता है, राइट. जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म है या फिर अल्टरेशन है, जब भी एनर्जी जो है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स ना मिलते हुए फैट से जब एब्जॉर्ब होने लगती है, जब फैट मेटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस है वो जब इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो कीटोन बॉडीज जो है निकलने लगती है, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट जो है अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो फैट मेटाबॉलिज्म है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है. जो एक्स्ट्रा या फिर इंक्रीज रेट जो होता है फैट मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, उसको कम करने की या फिर रोकने की कोशिश करता है. ऑब्वियस है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर नॉर्मल वे में चलता रहा, ठीक है, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना, फैट अपना काम करेगा, प्रोटीन अपना काम करेगा, ठीक है. तो ये ही है कीटोसिस जो है रोकने के लिए जनरली वो किस वजह से रोकती है, तो कार्बोहाइड्रेट जनरली फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से. तो इसलिए आप देखोगे कि जो है जो मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की भी बनते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है. सो हाँ, so it inhibits the breakdown of proteins for energy as they are the primary source of energy, right? So as an enzyme by name amylase assists in the breakdown of starch into glucose finally to produce energy for metabolism, right? So जो amylase है, ठीक है, तो वो वहां पे सिक्रीट होता है, ठीक है, जो एंजाइम होता है उसकी वजह से ही स्टार्च जो है, ठीक है, वो ब्रेकडाउन वहां पे होता है. कोई बता पाएगा जो अमाइलेज एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे, ठीक है, तब मैंने बताया था. राइट, हाँ, सलाइवरी अमाइलेज जिसको बोलते हैं हम, राइट, जो एंजाइम सिक्रेट करता है हमारा सलाइवा, राइट, तो वो अमाइलेज होता है, राइट. So it is also involved in fat metabolism and prevent ketosis.
inhibits the breakdown of proteins for energy as they are the primary source of energy, right? तो यहाँ पे जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, ठीक है, so उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। इनहिबिट यानी क्या होगा, इनहिबिशन यानी क्या होगा, इनहिबिटेड क्या होगा, इनहिबिट यानी रोकता है, राइट, रोकता है, जो भी प्रोटीन है उसके ब्रेकडाउन को रोकता है, राइट। अगर एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से ना मिलते हुए, जैसे मैंने फैट का भी एग्जांपल दिया, तो प्रोटीन का अगर एग्जांपल अगर लेते तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अगर नॉर्मल वे में नहीं चलेगी, अगर हम फूड इनटेक नहीं ले रहे, हम कार्बोहाइड्रेट डाइट में से कम जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस हमारी बॉडी जो है एनर्जी के लिए दूसरे जो स्टोरेज है जैसे प्रोटीन, और दीज आर ऑल्सो मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, राइट, पर उनका दूसरा काम होता है हमारे बॉडी में, दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, बट दे इन्वॉल्व इन, जैसे जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए इन्वॉल्व रहेगा, फैट जो है वो जो फैट मसल है उसको इम्प्रूव करने के लिए रहेगा, ठीक है, जो भी टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने के लिए प्रोटीन एंड फैट लगेंगे, राइट। या फिर सेल का स्ट्रक्चर जो है ऊपर का, उसमें फैट कंटेंट रहता है, राइट, फैट लगता है उसमें, फैटी एसिड जो है वहां पे रहते हैं, एलडीएल, एचडीएल, ठीक है, बीएलडीएल वगैरह। तो यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ना मिलते हुए, ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी जो है कहाँ से सोर्सेज ढूंढने लगी, और जैसे प्रोटीन एंड फैट में से, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रोकता है, राइट, ताकि जो हमको जो भी प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट ही रहे, ठीक है, बॉडी जो है प्रोटीन और फैट के ऊपर ना डिपेंड रहे, ठीक है, क्योंकि फिर जो है बॉडी निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाएगी, ठीक है नहीं। तो अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशंस आ गए और तो इंक्रीज वे में अगर होने लगे, ज्यादा अमाउंट में होने लगेगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, राइट, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ज्यादा अमाउंट में निकलने लगेगा, ठीक है नहीं। तो इस जो भी नाइट्रोजन है, यूरिया है, ठीक है, तो ये ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलने लगेगा, और फिर ब्लड लेवल जो है उसमें चेंजेस आएंगे, अल्टीमेटली इसकी वजह से जो भी अदर फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है वो वहां पे दिखने लगे, ठीक है। An enzyme by name amylase assists in breakdown of starch into glucose, okay? So finally to produce energy for metabolism. Sources of carbohydrates: simple sugars are found in form of fructose in many fruits, right, glucose, right, या फिर galactose. So galactose जो है वो dairy product में मिलता है, galactose is present in all dairy products, lactose is abundantly found in milk and other dairy products, okay? So जो मिल्क में पाए जाने वाला जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो लैक्टोज होता है। माल्टोज इज प्रेजेंट इन सीरियल, बियर, पोटैटो, प्रोसेस्ड चीज, पास्ता एक्सेट्रा, राइट। सो माल्टोज, ठीक है, माल्ट जो है माल्टोज से ही निकला है ना। Sugar, sucrose is naturally obtained from sugar and honey containing small amounts of vitamins and minerals, right? So these simple sugars that consist of minerals and vitamins exist commonly in milk, fruits and vegetables. Many refined and other processed foods like white flour, white rice and sugar lack important nutrients, and hence they are labeled enriched. So it is quite healthy to use vitamins, carbohydrates and all other organic nutrients in their normal forms, right? So इसलिए हम हमेशा जो है रिफाइंड जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको हमेशा ना बोलते हुए दिखा देते, जो रॉ फॉर्म में हमको मिलता है फूड, ठीक है, वही हम यूज करना पसंद करते हैं, जिससे हमको न्यूट्रिएंट भी जो है अच्छी क्वालिटी का मिलता है, यानी ऑर्गेनिक फॉर्म जिसको कहेंगे हम, ठीक है, वो यानी नॉर्मल फॉर्म्स में अगर न्यूट्रिएंट रहे, ठीक है, तो वो वहाँ पे बेटर है, ठीक? अगर आप उसको अगर कॉम्प्लेक्स जो भी कार्बोहाइड्रेट है अगर उसको सिंपल में कन्वर्ट करने लगोगे, राइट, तो ऑब्वियस है वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, carbohydrate metabolism. So dietary glucose is found a plenty in starch. Amylase are the enzymes that degrade starch for assisting metabolism. Glucose has many sources such as lactose from milk, fructose from fruits, and sucrose from table sugar.
Active membrane transport systems aid the absorption of fructose, glucose and fructose, which are known by the name monosaccharide species. Monosaccharide components are formed by the division of disaccharides by special intestinal glucosidase, राइट. ये जो एंजाइम्स होते हैं, राइट, इनकी वजह से ही जो है जो भी डाइसैकेराइड यूनिट होंगे वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होंगे, राइट. So glucose types like maltose are hydrolyzed by isomaltase with less ability to get desired results. Intolerance for lactose is caused by lactase deficiency. अगर हमारे बॉडी में लैक्टेज ये जो एंजाइम है, ठीक है, अगर वो नहीं होगा या फिर वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो वो लैक्टोज जो इंटॉलरेंट की कंडीशन है, ठीक है, वो वहां पे होगी. इसलिए हम देखते हैं कि जो लैक्टोज जो है वो किसी किसी को पच नहीं पाता, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, राइट, क्योंकि उसका कन्वर्जन ही नहीं हो पाता जो लैक्टेज है एंजाइम वो ना हो पाने की वजह से. इसलिए आप देखोगे कि जिनको जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, ठीक है, वो वोमिट कर देते हैं जल्दी से, अगर उनको स्मेल भी पसंद नहीं आती मिल्क, राइट, मुंह में तो लेना दूर ही, तो इस तरह से. सो द स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं सॉरी हाँ, intolerance for lactose is caused by lactase deficiency, an enzyme which is needed to break down the lactose in milk and other dairy products. The small intestine contains intestinal mucosal cells that transport the monosaccharides into circulatory system where they move on into the liver. Here the galactose and fructose are converted into glucose. The liver's primary role is to regulate the levels of glucose in the blood, or in other words act as a blood glucostat, right. So ये जो हम बोल सकते हैं कि जो लिवर होता है, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है हमारी ब्लड में पाए जाने वाला, उसकी लेवल्स को रेगुलेट करता है, राइट, यानी कितना ब्लड में होना चाहिए ग्लूकोज, ठीक है, कितना नहीं यानी सॉरी कितना होना चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में वो ब्लड में जो है वो ग्लूकोज भेजेगा. यानी जैसे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, राइट, जो हम यानी हम इंटरनली नहीं दे सकते, ठीक है, पर अगर हम ऐसे बता पाए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, ठीक है, जब हमारी हमको एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, तो वहां पे ग्लूकोज जो है, ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए, ठीक है, जो एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी है तो हमारी बॉडी जो है इंटरनली प्रोवाइड करता है. यानी हम जो रह सकते हैं ना कुछ देर के लिए पेशेंटली हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, ठीक है, बिना कुछ मीठा खाए, राइट, तो वो हमारी बॉडी अपने आप ही उस मोड पे चली जाती है, ठीक, कि जहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो वहां पे भेजना, राइट, एनर्जी प्रोवाइड करना सिंपल वे में. So glucose molecules produced in excess are stored primarily in the liver and muscle cells as a glycogen. Right? So glucose जो है लिवर में स्टोर होता है और उसकी नीड जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरह से वो प्रोवाइड होगा हमारे बॉडी के एज ए एनर्जी सोर्स. राइट, इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइज्ड फैट इन एडिपोसाइट. राइट, उसके बाद में जो एनर्जी है, ठीक है, या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक तो एनर्जी के लिए हमारे जो है जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, ठीक है, उसको चलाने के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है, उसके साथ में जो एडिपोसाइट्स है, ठीक है, और जो भी एडिपोस टिश्यूज जो है, ठीक है, उसके सेल्स जो है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जनरली फैट लगता है, राइट. तो जो भी एडिपोसाइट्स रहेंगे उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो फैट है कि उनमें पाया जाता है जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसके लिए. So instead of fat, only glycogen would be used to maintain an adequate level of glucose in the bloodstream. Right? So यहाँ पे जो है फैट जो है वो यूज ना करते हुए सिर्फ जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है, ठीक है, उसमें से ही ग्लूकोज जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है, जब भी फूड जो है इनटेक जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, राइट, और अगर वहां का भी स्टोरेज अगर खत्म हो रहा है तो फिर हमारी बॉडी जो है निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाती है और फैट और प्रोटीन से फिर जो एनर्जी जो है, ठीक है, तो वो वहां पे रिलीज होने लगता है. ठीक, so fat can be used for oxidative regeneration of ATP and reductive power. राइट, तो यहाँ पे फैट जो है
ठीक है, तो वो किसके लिए यूज किया जाता है, जो एटीपी है उसके रीजनरेशन के लिए। ठीक है, एटीपी अगर आपको पता होगा, ठीक है, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एनर्जी, एक हम बोल सकते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो कैरी करता है एटीपी, राइट। ट्राइफॉस्फेट जो हमने पढ़ा था, राइट, सेल्स में जो एनर्जी लगती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू वो प्रोवाइड होती है वहां पे, राइट। तो उसके जो एटीपी है, इस मॉलिक्यूल के लिए, ये मॉलिक्यूल के रीजनरेशन के लिए जो है फैट लगता है, और उसके साथ में जो रिडक्टिव पावर है, NADH कहा जाता है, ठीक है, उसको निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड उसको कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा सेंट्रल मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, उसका कोएंजाइम होता है ये NADH। ठीक है, NADPH भी आपको पता होगा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जो साइकिल होती है केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। ठीक, तो ये एक बेसिकली एक एंजाइम होता है जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, ठीक है, क्रेब साइकिल होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, तो वहां पे इन्वॉल्व रहता है, राइट। सो एक NADH रहता है और एक NADA रहता है, NAD, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड जिसको कहा कहते हैं, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड उसको कहा जाता है, राइट। तो ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, तो ये जब ज्वाइन होते हैं, ठीक है, ये किससे ज्वाइन होते हैं, जो भी फॉस्फेट ग्रुप रहेगा उसमें, उस ग्रुप से ज्वाइन होते हैं, और उसके बाद में एक कंपाउंड जो है वहां पे बनता है। ठीक है, और ये जो हम बोल सकते हैं जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, तो वहां पे एडिनिन जो न्यूक्लियो बेस होगा, ठीक है, तो वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो भी अदर निकोटिनामाइड जो है, ठीक है, वो भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। तो ये जो NADH हम बात कर रहे हैं, रिडक्टिव पावर जो है, उसके लिए जो फैट यूज होता है, ठीक है, तो ये NADH जो है, ये जनरली एक हम देखें कि जो भी जैसे अलर्टनेस हमारे इसमें हम देखते हैं, अलर्टनेस चाहिए, मेंटल एबिलिटी जो है, या फिर मेंटल क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी बहुत लगती है, तो ये NADH जो है, ठीक है, वही है कि जो है को एंजाइम जो है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो हमारी अच्छे से रहे, तो इसमें ये कोएंजाइम इन्वॉल्व होता है, right? So, और जैसे मैंने बात की कि NAD प्लस और NADH, ठीक है, ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये कोएंजाइम्स होते हैं, और जो भी सेलुलर एनर्जी जो है जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें, उस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं स्टॉप कर रही हूँ, और उसके बाद में अभी जो हमारा रह गया है वो मैं अभी वो स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं वो बता रही हूँ। अरे, ठीक है, तो ये हम देख रहे थे जब भी। ठीक है, तो ये हो गया एम आपका, क्लिनिकल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हो गया था, ठीक है, डाइटरी इंफॉर्मेशन हो गया था, ये एग्जिस्टिंग मील प्लान,
ठीक है। एक इसके बाद में कैलकुलेशंस है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज लिस्ट होती है कैलकुलेशन के बाद। अरे ये कैसे हो रहा है? मैंने ही इधर ठीक है। तो ये फूड्स इंक्लूडेड, फूड अवॉइडेड हो गया, राइट। ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज हो गया। एक डाइट का भी प्लान है, 1 डे डाइट प्लान जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। जो आपने एक्सचेंज लिस्ट प्रिपेयर की है उसके हिसाब से फिर डाइट प्लान बनाना पड़ता है। हाँ, तो ये प्रिंसिपल्स और गोल्स हो गए। टेबल है ना, और बराबर निकालो नीचे पेज एक्सचेंज लिस्ट मील प्लान, ठीक है। सजेस्टेड मील प्लान रहता है, ब्रेकअप with एक्सचेंज रहता है, इंक्लूडेड अवॉइडेड, विटामिन एंड मिनरल्स जो है B1 B2 विटामिन वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और एक फाइबर कंटेंट जो है वो भी रहता है, एक टेबल है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैंने पिक्चर ही नहीं दी, ठीक है। तो एक ये भी टेबल रहता है, फाइबर कंटेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ओरली बता रही हूँ, यहाँ पे इमेज नहीं आई है, मैंने निकाली नहीं तो कहाँ से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, फूड स्टफ दिए रहते हैं, उसके बाद वेट दिया रहेगा फूड स्टफ का, और उसके साथ में क्रूड फाइबर, क्रूड डाइटरी फाइबर, ऐसे कॉलम्स दिए रहेंगे, क्रूड डाइटरी फाइबर, सोलुबल डाइटरी फाइबर, इनसोलुबल डाइटरी फाइबर, और आखिर में टोटल डाइटरी फाइबर जो है वो दिया रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्रूड डाइटरी फाइबर और वो अलग रहता है, और इनसोलुबल और सोलुबल फाइबर जो है, ठीक है, उसका एक साथ हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक। तो जो टोटल डाइटरी फाइबर जो है फिर वो वहां पे आएगा, ठीक। सो ऐसे फूड्स के फूड सब जो है वो लिखते जाना, और क्रूड डाइटरी फाइबर, सोलुबल डाइटरी फाइबर, इनसोलुबल फाइबर जो है, ठीक है, तो वो कहाँ पे रहेंगे, आपके एक्सचेंज लिस्ट में नहीं रहेगा फाइबर, तो आप वहाँ वो कहाँ से कैलकुलेशन करोगे, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू का टेबल है, ठीक है, IFCT, ठीक है। जो फूड कंपोजिशन टेबल जो आप बोलते हो, न्यूट्रिटिव वैल्यू का टेबल, उसमें से आपको फाइबर और अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज लिस्ट में सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही मिलेगा और एनर्जी मिलेगी, राइट। और बाकी के आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कहाँ से कैलकुलेट करोगे, न्यूट्रिटिव वैल्यू के टेबल से कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। जो भी फाइबर है वो भी है फाइबर भी। और उसके बाद में ये, हाँ, ये कमेंट्स, लास्ट पेज जो है वो कमेंट्स का है, राइट, कमेंट्स एंड रेफरेंसेस, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर एडेड इन सच क्वांटिटीज and proportions that the need for calories, protein and nutrients, vitamins are adequately met. So the diet provides in addition dietary fiber and antioxidants which have positive health benefits. Low glycemic index foods are preferred. ठीक, तो यहाँ पे जो है इन्होंने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है फूड्स उनका यूज किया। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है जिनका कम होता है, और स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा होते हैं, सिंपल शुगर में कम होते हैं, तो ऐसे उनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है। जो फाइबर फूड्स हम जनरली कहते हैं, शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, राइस का भी हाई होता है, ठीक है, यानी जो शुगरी फूड्स है, ठीक है, तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ठीक। तो इन्होंने कमेंट्स भी लिखा है, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर एडेड इन सच अ क्वांटिटी, तो आप भी लिखोगे वहां पे अपने हिसाब से आपको क्या कमेंट्स वहां पे, कि अभी तक जो भी आपने डाइट प्लान किया, ठीक है, तो किस तरह का डाइट प्लान आपको देना है, ठीक है, तो वो आप वहां पे लिखोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हमने यूज किए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी पर्सन है उसकी कैलोरी नीड जो है, ठीक है, वो पूरी हो, राइट।
और जैसे अगर हम एनीमिया का अगर ये तो नॉर्मल का हो गया, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लिखोगे कमेंट में, ठीक है। तो वहां पे आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे द अबव डाइट प्लान इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन, राइट, एंड इम्प्रूविंग आयरन कंटेंट इन द बॉडी। इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट। सेकंड आप कमेंट यहाँ पे ऐसे भी आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या फिर पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी लिख सकते हो कि द डाइट कंसिस्ट ऑफ many iron rich foods items and also green leafy vegetables as well as nuts, garden faces, etc. Right? The diet consists of vitamin C rich foods to enhance the absorption of vitamin. Right? ये आपके कमेंट्स आएंगे कि अभी तक आपने जो किया, आपने जो जिस तरह से डाइट मॉडिफाई किया, ठीक है, तो उसमें क्या आप देख सकते हो, राइट, वो आप वहां पे लिखोगे। जैसे अभी एक एग्जांपल और भी देती हूँ, एग्जांपल जैसे कॉन्स्टिपेशन का अगर पेशेंट है, राइट, तो आप क्या लिखोगे फिर वहां पे, द अबव मील प्लान इज रिच इन फाइबर कंटेंट एज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन टू मेक देयर बॉवेल मूवमेंट रेगुलर, राइट, वी नीड टू गिव फाइबर, फाइबर रिच फूड्स, राइट, आइटम्स या फूड्स या फिर आइटम्स हम लिखेंगे। देन ऐसा भी लिख सकते हो कि फूड इनटेक शुड बी 8 to sorry fluid intake should be 8 to 10 glasses, right, uh, with that fruits and juices, barley, water, right, extra etc etc करके आप लिख सकते हो, helps to cure constipation, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो ने एक तो क्या क्या ऐड करना है आपको वो भी वहां पे पता चल गया, ठीक, जो मेन न्यूट्रिशनल गोल्स है वो भी वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कमेंट जो है अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है पूरे डाइट में आपने जो जो चेंजेस किए हैं, क्या क्या चेंजेस करते हो, आपने वो चेंजेस किस लिए किए, ठीक है। सो उसके बाद में रेफरेंसेस जो है लास्ट पोर्शन है इसका प्लान, जो डाइट प्लान में, तो आप जो भी डेटा कलेक्ट करोगे, जो भी डेटा आप लिखोगे, राइट, सो तो वो कहाँ से लिया, ठीक है। जैसे आप न्यूट्रिटिव वैल्यू का टेबल यूज करोगे कैलकुलेशन के लिए, राइट, तो उसका रेफरेंस आप लिखोगे न्यूट्रिट एनआईएन का जो ये है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या इन्होंने, इन्होंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। वो या अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है आप तो वहां से ही निकालोगे ना, तो उसका रेफरेंस जो है यहाँ पे लिखना पड़ता है। जो अभी जो हेडलाइन सॉरी जो हेडिंग है उसका, ठीक है, जो भी जैसे आइफ सिटी है, ठीक, तो वो वहां पे नाम आएगा, किस ईयर का किस ईयर से है, वो फॉर्मेट में आपको दे दूंगी, इन्होंने बराबर लिखा नहीं है, इन्होंने बी श्री लक्ष्मी डाइट करके लिख दिया, सिर्फ इस तरह से नहीं लिखना है, वो फॉर्मेट में दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखा उन्होंने, पता नहीं, है, तो वो आप वहां पे लिखोगे, ये रेफरेंस आप रहने दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम, क्योंकि आप वैसे आपको इंट्रोडक्शन में कुछ लिखना भी नहीं है वहां पे, आपका सिर्फ मेन है न्यूट्रिटिव वैल्यू का टेबल जो है वो यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो इन आप जो कमेंट में लिखोगे, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशनल गोल्स जो है, ठीक है, तो वो हो सकता है आप बुक्स में से भी लो, ठीक है नहीं, जहाँ पे या इन्होंने बी श्री लक्ष्मी का यूज किया है, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स वगैरह रहते हैं बुक्स में, राइट, जो डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो भी रहेगा वहाँ पे, डाइटरी मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए एनीमिया पेशेंट, या फिर नॉर्मल, या फिर वेट जो है मेंटेनेंस के लिए इस तरह के जो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए वो रहते हैं प्रिंसिपल्स वगैरह, तो वो आप बुक में से लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ही मन से लिखना है, आप बुक को भी रेफर कर सकते हो, और उस बुक का रेफरेंस जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बी श्री लक्ष्मी लिखा है, ठीक है, पर यहाँ पे बी श्री लक्ष्मी डाइटिक्स लिख के छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं करना है, मैं उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको दूंगी, ठीक है, तो उससे उसकी तरह ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि ये टेबल नहीं समझा या फिर कुछ, और डाइट प्लान का जो है वो सिंपल ही है, जैसे एग्जिस्टिंग मील प्लान है ना, उसी तरह ही वो भी टेबल है, सिर्फ वहां पे ऊपर सजेस्टेड मील प्लान फॉर नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल वेट के लिए,
इस तरह से वो आएगा, या फिर ओबेस पेशेंट के लिए, या फिर ओबेस इंडिविजुअल, वो सिर्फ आपको लिखना पड़ता है 2 लाइन्स बस, बाकी कुछ नहीं। आपके पास मैनुअल जब आएगी ठीक है, तब आपको वो फॉर्मेट दिखाई देगा, बहुत इजी है। ठीक है मैम हमारे पास मैनुअल है तो हम स्टार्ट कर दे क्या? हाँ हाँ, आपके पास सिर्फ मुझे नहीं क्या, जानवी आप ही मुझे नहीं क्या वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, कि एक प्रॉपर फॉर्म में मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है, डाइटरी इंफॉर्मेशन वगैरह लिख के, ठीक है नहीं, वो नीचे ब्लॉग जो है कुछ नीचे का छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा कुछ ना कुछ वहां पे डालना पड़ेगा, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन वगैरह, तो कैसे सबका अगर एक जैसे हो गया तो वो अच्छा होगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप मुझे वो कैसे नॉर्मल पेशेंट का नॉर्मल वेट के लिए, अंडर वेट का जो मैंने दिया था ओबेस पेशेंट का, और कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया का भेज दीजिएगा। पेप्टिक अल्सर का तो वो आपको नहीं था, वो तो अभी नया होगा आपका, ठीक है। मैम पर वो जो बाकी आपने पहले भेजा था एम वाला वही ना? हाँ हाँ, सिर्फ मुझे केस स्टडी उतनी भेज दीजिए, कैलकुलेशन वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो भेज दीजिए, ताकि मैं फिर से वो एक बार डाल दूंगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि जो है कहीं पे, ठीक है, अगर आपको पहले कैलकुलेशन जो है वो करके देखिए, जिसको नहीं जमता है वो मैं एक बार फिर से समझा के दूंगी, मुझे अभी देखना पड़ेगा वो कैलकुलेशन का मैंने रखा कहाँ, मैंने क्योंकि पूरे ये लाए नहीं है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो देखना पड़ेगा कहाँ पे है, नहीं तो मैं ऐसे ही यहाँ से ही समझा के दे दूंगी, पर मुझे थोड़ा वर्ड पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछली बार समझाया था कैलकुलेशन, तो वो लिख के होने के बाद में जो है मंडे को मैं समझा के दूंगी आपको, पर आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जो भी अभी क्या करूंगी मैं, कल का ही संडे है ना, तो एक काम करूंगी, जो केस स्टडीज है ना मैं अच्छे फॉर्म में भेज दूंगी आपको, नॉर्मल वेट अंडर वेट, तो आप फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, और ग्रुप में करिए, आसानी होगी और जल्दी भी होगा, ठीक है। 5 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों का ग्रुप, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए काम, एक जन एक्सचेंज लिस्ट करेगा, एक जन डाइट प्लान बनाएगा, ठीक है, एक जन पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकालेगा, कोई कमेंट्स लिखेगा, रेफरेंसेस अच्छे से लिखेगा, ठीक है, और ऐसा देखिएगा कि बहुत इजी काम जो है हर किसी को ना मिले, ठीक है, थोड़ा जो है ज्यादा का वर्क जो है हर किसी को जाना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है, एक्सचेंज लिस्ट बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हो सके तो उसमें 2 स्टूडेंट जो है वो एक साथ आके करे, ठीक है, एक्सचेंज लिस्ट को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, डाइट प्लान ये इजी है, बाकी की चीजें इजी है, और बाकी के कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकालना यानी जो बहुत जल्दी नहीं होता, वो न्यूट्रिएंट वैल्यू सॉरी न्यूट्रिटिव वैल्यू के टेबल से देख देख के वो वैल्यूज कैलकुलेट करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो एक बार वो मैं बता दूंगी किस तरह से कैलकुलेशन करना है, पर अगर जिसको जम रहा है तो वो करिए, ठीक है, और मैं कल जो है एक जो फॉर्मेट है वो अच्छे से भेज दूंगी केस स्टडी के फॉर्म में, क्योंकि मैंने ऐसे ही एम करके दिया था, ये बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी मैंने, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसके साथ वो मैं वो भी दे दूंगी, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसका भले आपके पास स्क्रीनशॉट हो, ठीक है, या फिर आपने देखा भी है, तो अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, तो मंडे को हम पूरी क्लियर कर देंगे सब बातें, ठीक है, और आप मैनुअल लिखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि केसेस बहुत कम है तो जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दे रही हूँ, ठीक है, बाकी का पोर्शन हम मंडे को देखेंगे, ठीक है, और कल मैं भेज दूंगी केसेस, ठीक है, चलो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। थैंक यू।